हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, पिका कार्ड रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए एक सेपरेट चैनल क्रिएट किया है और हाल फिलहाल पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट एनर्जीज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस, देयर नेक्स्ट स्टेप्स पे वीडियो अपलोड हुआ है। और अगर आप पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल को भी रेगुलरली देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं, तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि देखिए ये हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड सेकेंड थिंग, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम टैरो रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, चाहे फिर वो आपका सन साइन हो, मून साइन हो, एसेंडेंट हो, या फिर नाम के हिसाब से राशि हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ सोर्ड्स एंड समर विंटर। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कहीं एक पैसिव एनर्जीज में आप रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि बहुत एक्टिवली आप किसी भी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आप एक बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं, आप चीज़ों से विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। और इसके लिए सब एरीज के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ को लेकर आपने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत एफर्ट किया, और इस वीक आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा सा तो आराम करना चाहिए। कुछ के लिए हो सकता है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस ठीक ठाक नहीं था और इस वीक आपको लग रहा है कि भाई आप किसी चीज़ में बियॉन्ड द पॉइंट उलझना नहीं चाहते हैं, आप अपने आप में ही रहना चाहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% नहीं महसूस कर रहे हैं और इसलिए आप थोड़ा सा आराम करना चाह रहे हैं। तो एरीज, टाइम टू टाइम थोड़ा सा ब्रेक लेना, आराम करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए देखिए, यूनिवर्स ने रात भी बनाई, क्योंकि जब हम पूरा दिन काम करते हैं और रात को आराम करते हैं तो दूसरे दिन के लिए हम चार्ज अप होते हैं। और इसी तरीके से देखिए, हमारा फ़ोन भी काम करता है, हम उसको सिर्फ यूज़ करते रहेंगे, उसकी बैटरी चार्ज नहीं करेंगे तो वो एक दिन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसी तरीके से हमें खुद की भी बैटरी को टाइम टू टाइम चार्ज करना चाहिए, लेकिन इसके साथ हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा अपनी चार्जिंग ना कर लें या फिर बहुत टाइम के लिए हमें पॉज ना ले लें। दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए। और यही मैसेज नीचे समर विंटर का कार्ड आपको दे रहा है। अगेन देखिए, विंटर का टाइम कहीं थोड़ा सा इंडोर्स रहने का होता है, कहीं एक जो भी हमने काम किया है उसको इंजॉय करने का होता है, या फिर थोड़ा अगेन मैं कहूँगी रेस्ट करके प्लानिंग करने का होता है। और समर कहीं एक एक्टिव एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि समर विंटर का कार्ड आपको कहता है कि दोनों ही चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए। जहाँ एक तरफ हमें प्लानिंग करनी चाहिए, विजन क्रिएट करना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ हमें एक्शन इनिशिएटिव्स भी अपने गोल, अपने मकसद के लिए ज़रूर लेने चाहिए। और इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें। नटशेल में आप आराम करें, लेकिन बहुत ज़्यादा लेज़ी या फिर बहुत ज़्यादा लेथार्जिक या बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी कूल आप चीज़ों को लेकर ना हो जाएं। आपकी जैसे ही आपको लगे कि बैटरीज चार्ज हो गई हैं, आपको आराम मिल गया है, आप फुल फोर्स के साथ अपने गोल, अपने मकसद के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं स्ट्रेंथ एंड द क्वीन ऑफ रोजेस।
और देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि कहीं किसी चीज़ को लेकर इस वीक एक फ्रस्ट्रेशन, एक एंगर रह रहा है, लेकिन आप बहुत ही लविंगली, बहुत ही कंपैशनेटली हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और देखिए अगर मैं कीवर्ड्स दूं पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज के लिए, तो हो सकता है कि ऐसी सिचुएशंस हो, ऐसे सर्कमस्टांसेस हों जहां पे आपको बहुत ज़्यादा विल पावर, डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत पड़े। अगर आप थोड़ा सा भी वीक हुए, अगर आप थोड़ा सा भी सॉफ्ट हुए या फिर थोड़ा सा भी किसी भी चीज़ को लेकर कमज़ोर हुए, तो फिर इश्यूज, प्रॉब्लम, मसले रह सकते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि जो भी सिचुएशन हो, जो भी सर्कमस्टांसेस हो, उनको अगर आप अप फ्रंट होकर डील करते हैं, थोड़ा सा सब्र रखते हैं, थोड़ी सी पेशेंस रखते हैं और हिम्मत नहीं हारते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली, करेजसली चीज़ों को डील करते हैं, तो छोटे मोटे जो चैलेंजेस, छोटे मोटे जो इश्यूज हैं, वो बहुत आसानी से आप ओवरकम कर लेंगे या फिर आप उनको बहुत बहुत छोटा बना देंगे और वो बियॉन्ड द पॉइंट आपको डिस्टर्ब या परेशान नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर से मैं कहूँगी, अगर आप वीक हुए, अगर आप थोड़ा सा भी हिम्मत हारेंगे, तो फिर जो छोटे मोटे चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े हो जाएंगे और आपको परेशान करेंगे। एंड स्ट्रेंथ के नीचे द क्वीन ऑफ रोजेस का कार्ड कहता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इसी चैलेंजिंग टाइम में कोई फीमेल हैं जो कि बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग हैं, उनकी तरफ से बहुत एक सपोर्टिव, बहुत एक कोऑपरेटिव एनर्जीज हैं। और कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि कोई फीमेल जो कि बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग हैं, उनकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन, एक एंगर आप महसूस कर रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए पैशन एंड प्लेजर का कार्ड है और ये कार्ड कहता है सेवर योर लाइफ। तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके लिए खुद को आप मोटिवेट करें, एक एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म आप ज़रूर उसके लिए महसूस करें और बहुत पैशनेटली उस चीज़ को परस्यू करें। क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रोफेशनल फ्रंट के लिए हमने देखा कि कहीं एक एक्साइटमेंट, कहीं एक एंथुजियाज्म मिसिंग है, कहीं एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग आप ज़्यादा बना रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स मिसिंग हैं। और गाइडेंस का कार्ड कहता है कि अगेन बहुत एंथुजियास्टिकली आप अपने गोल, अपने मकसद को परस्यू करें। और देखिए प्लेजर का कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ें अच्छी चल रही हैं आपकी लाइफ में, आप उन पे फोकस करें और खाम खा जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं या फिर अगर कुछ मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनमें आप ज़्यादा ना उलझें। कभी कभी देखिए जब हम इन प्रॉब्लम्स को अटेंशन नहीं देते हैं, हम इन पे फोकस नहीं करते हैं, इनको एनर्जी नहीं देते हैं, तब ये खुद ब खुद ही गायब हो जाती हैं। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर इस वीक अप्लाई करें। और फिर से मैं कहूँगी कि कैसे एक फ़न, मज़ा, मस्ती आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं, कैसे एक एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म अपनी लाइफ में ला सकते हैं, उस पे इस वीक आप ज़रूर फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन, ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।